एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जो भंडारण के साथ साथ लॉजिस्टिक सेवाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि वैज्ञानिक भंडारण, रसद भंडारण और अन्य वस्तुओं का भंडारण भी करती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी आई है, किस पद के लिए आप एलिजिबल हैं। अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जरूर चेक कर लें, उसके बाद हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी दिया गया है। इसमें टोटल पदों की संख्या 40 है। और यहाँ पर देखें कि अनरिजर्व के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर बांट दी गई है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर 60,000 से स्टार्टिंग होगी और 1,80,000 तक का वेतन आपका रहेगा। अब यहाँ पर एज की बात करें तो एज यहाँ पर आपकी मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि आपका जन्म 13/1/1997 से लेकर 12/1/2007 के बीच होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर भी देखें 13 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट के टोटल 9 पद हैं, सुपरिटेंडेंट के 22 पद हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 81 पद यहाँ पर दिए गए हैं। सभी पदों के लिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। राइट साइड में उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। डिग्री विद द फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट अथवा ह्यूमन रिसोर्स अथवा इंडस्ट्रियल रिलेटेड अथवा मार्केटिंग मैनेजर अथवा सप्लाई चेन मैनेजर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन सब में एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये सारा का सारा दिया गया। इधर आप लेफ्ट साइड में देखिए पोस्ट का नाम है, उसके सामने उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया। लास्ट वाले कॉलम में उसका एक्सपीरियंस दिया गया है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो लिखा होगा, नहीं तो नील लिखा गया है। तो आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार पहले चेक कर लें कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, फिर उस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर अब नए टैब को ओपन करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे ibpsonline.ibps.in। यहाँ पर क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम को आप कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और इसी प्रकार से लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को आप कंफर्म करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी में सिर्फ ईमेल आईडी लिखेंगे। @gmail.com को यहाँ से आपको चूज करना होगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं gmail.com, यहाँ से हम चूज कर लेंगे। सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी लिखनी होगी, कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। किसी भी स्टेप पर अगर आप छोड़ देते हैं, बाद में भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर करने का गाइडलाइन आपको यहाँ पर दिया गया है, उस सही तरीके से आप फोटो को अपलोड करेंगे। देखिए फोटो आपकी कलर होनी चाहिए, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप बिल्कुल सामने फोटो में बिल्कुल जैसे अगल बगल होता है सेल्फी लेते हैं ना, बगल बगल नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखाई दे, दोनों कान आपके सीधे दिखाई देने चाहिए, उस प्रकार की फोटो अपलोड करेंगे। डायमेंशन यहाँ पर 200x230 पिक्सल का होना चाहिए और साइज यहाँ पर 20 से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको रिसाइज करेंगे। यहाँ पर आपकी फोटो है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विथ जाकर पेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए और जैसे पेंट करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिखाई देगा रिसाइज का, या Ctrl+W भी प्रेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से पिक्सल चूज करना है। बीच में देखिए एक लिंक दिया गया है, आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है 200 और सेकंड वाले में लिखना है 230। इस प्रकार से आपकी फोटो रिसाइज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब आपको इसको अपलोड करके दिखाते हैं। चूज फाइल करेंगे, जहाँ पर हमने रिसाइज करके फोटो रखा है क्लिक करेंगे, ओपन। हमारी फोटो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुकी है। उसी प्रकार से सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर साइन करेंगे, बढ़िया से फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। आपको यहाँ पर आई कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल देना है। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट है और स्पेशल है। मुझे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर पोस्ट चूज करना है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। हम यहाँ पर सुपरिटेंडेंट जनरल का ऑप्शन चूज करते हैं। अब यहाँ पोस्ट कोड 4 दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल है कि ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो यहाँ पर आपको चूज करना है। नोटिफिकेशन आएगा, आपको इसमें ओके कर देना है, इसको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल यानी कि हैंडीकेप्ड कैंडिडेट है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। डायरेक्ट इस ऑप्शन पर पहुंचते हैं जहां पर ये बताया गया है कि अगर आपको इस प्रकार की डिसेबिलिटी है, इस प्रकार से आप हैंडीकेप्ड हैं, ताकि आपको सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें भी नो कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। सभी ऑप्शन इसे फिल नहीं करने हैं, जो ऑप्शन हाईलाइट है बस उन्हीं को फिल करना है।
आपका रिलीजियस पूछा जा रहा है कि आपका रिलीजियस क्या है, आपका धर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जो भी होगा आप चूज करेंगे। यहाँ पर मिनॉरिटी पूछी जा रहा है, अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। पूछा जा रहा है कि आपका कोई चाइल्ड या कोई भी मेंबर 1984 की दंगे में मारा गया था तो यस, अन्यथा आप इस नो करेंगे। पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा इसमें भी आप नो कर दीजिए। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, यानी जिस फॉर्म को आप भर रहे हैं क्या आप इसमें काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस, अन्यथा इसमें भी आप नो कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी चूज करनी है कि आप इंडियन है या फिर अदर है। इंडियन है तो चूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना स्टेट बताना है जहाँ पर सेंटर आपका मिलेगा। तो पहले स्टेट हम चूज करेंगे, उस स्टेट के किस सिटी में एग्जाम लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश हमने चूज किया, उत्तर प्रदेश का जो भी सेंटर इसमें लिस्ट में दिया होगा इनमें से आप चूज कर सकते हैं, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद जो भी होगा, लखनऊ चूज कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अब आप अपना जेंडर यहाँ पर चूज करेंगे। डू यू ट्वाइंस ब्रदर और सिस्टर, अगर आप 2 भाई बहन हैं, जुड़वा हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको मैरिटरी स्टेटस बताना है, अगर शादी हुई है तो मैरिज, अन्यथा मैरिज चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, फिर उसके बाद अपना एड्रेस, ये सारा का सारा डेटा आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जो कि बड़ा ही आसान है, इसमें कोई बताने की खास ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये चेक बॉक्स, यहाँ पर चेक बॉक्स जिसे टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि एड्रेस आपका जो है वो परमानेंट है या फिर करस्पॉन्डेंट है। परमानेंट है, हम पर परमानेंट क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैलिडेट करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन है, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है कि आपके पास डिग्री क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई अदर है। हम बीएससी किए हैं तो बीएससी पे चूज़ करेंगे। डेट ऑफ पासिंग आपको बताना है, कब आप पास किए हैं, तो अब जो आपका रिजल्ट या आपका जो मार्कशीट है उसमें वो लिखा गया होगा। डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद परसेंटेज कितना आपने पाया था ग्रेजुएशन में वो बताना होगा। फिर क्लास यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड क्लास जो भी आप आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास जो भी होगा वो आपको बताना होगा, इसके लिए ज़रूरी है एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी होगा वो यहाँ पर आपको बताना होगा। सेम कंडीशन में कोई इसमें इशू नहीं होने वाला है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, यानी कंप्यूटर पे काम किया है आपने, तो यस करिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो नो कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरी भी है, अगर देखा जाए तो आपको वहाँ वरीयता मिल सकती है। अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसमें यस नो करिएगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे हमको हिंदी आती है तो हमने यहाँ पर लिखा है हिंदी, और सामने देखिए चेक बॉक्स दिए गए हैं, रीड करना आता है, राइट करना आता है और बोलना भी आता है। और इंग्लिश भी हमें आती है, लेकिन इंग्लिश जो है वो हमें सिर्फ रीड करना आता है और राइट करना आता है, बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आपको वैलिडेट करना और नेक्स्ट कर। चलिए हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके नेक्स्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से आप फॉर्म पूरा भर दिए हैं, उसका प्रीव्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री करिएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे और ओके करेंगे, फिर से आप ओके करेंगे और वेट करिए। यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो आप जरा देख लीजिए। एक नए टाइप को ओपन लिखिए करिएगा, वहाँ पर आप लिखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन और इंटर कर दीजिए, तो आपके सामने पहली वेबसाइट दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक PDF फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। एक सादा कागज ले लीजिए, एक ब्लैक पेन ले लीजिए, उसी से अपनी राइटिंग में आपको लिखना है। ऊपर जो लिखा गया है टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन, इसको नहीं लिखना है। ऊपर जो लिखा गया ना इसको आपको बिल्कुल कुछ भी टच नहीं करना है, बस आपको यहाँ से लिखना है, आई लिखना है, फिर जहाँ खाली स्थान यहाँ पर अपना नाम लिखना है और जैसा पूरा लिखा गया ऐसा उतार दीजिए, फोटो खींचकर उसी को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, कह रहा है कि जो फाइल का नाम है वो जो नाम लिखेंगे उसमें से कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, बस जैसे मान लो कोई फाइल है, मैं यही फाइल ले लेता हूँ कि इसके नाम में बड़ा अजीब वो है, जैसे नाम ओम सब लिखा गया ना, बट हैंड रिटन लिखना है, स्पेस नहीं देना, बस ऐसे ही आप अपलोड करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड कर दिया है, अब यहाँ पर मुझे कैप्चा कोड फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ओके करना है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए 1350 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप फिल करें और सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे
और कितना पेमेंट है 1350। सबसे आसान है क्यूआर कोड का, आप इस पर क्लिक करिए, भीम यूपीआई पे क्लिक करिए और मेक पेमेंट कर दीजिए। तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी आप यूपीआई चलाते हैं उनसे आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको कोई और सहायता चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यथासंभव जितना भी हो सकेगा हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे।